चलो स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। होमवर्क क्वेश्चंस थे तो होमवर्क क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये था हमारा अगला होमवर्क क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? हाँ, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का निगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? लेंस से ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, मतलब यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यू। सो दैट इट फॉर्म्स ऑन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कि वो लेंस से 10 सेंटीमीटर पे क्या बना दे? इमेज बना दे। तो जितना भी पढ़े उसका हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा। देखो गिवन में क्या है, पहला फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितना है? कॉन्केव का निगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? वी दिया है। ठीक, क्या दिया है? वी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो, कॉन्केव में किधर बनता है इमेज? कॉन्केव में कैसा बनता है इमेज? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सिर्फ यही बनता है। तो वो लेंस से किधर बनेगा? लेंस से इस साइड बनेगा, तो उल्टा हो गया। तो डिस्टेंस क्या रहेगा इसका? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये रहेगा माइनस में, -10। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? ठीक, आगे पढ़ते हैं अब। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, और आपको क्या निकालना है बोल रहा है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एंड नेचर ऑफ इमेज, और नेचर ऑफ इमेज बताना है। मैग्निफिकेशन मतलब एम निकालना है। क्या निकालना है? एम। तो सबसे पहले लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं और क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं लेंस फार्मूला से? यू का वैल्यू, लेंस फार्मूला। हाँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू एफ, या हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बाकी सब वैल्यू को पुट करते हैं। 1/f, f की जगह पे -15 इक्वल टू 1/v की प्लेस पे, यूनिट सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट निगेटिव साइन की वजह से, जहां भी निगेटिव साइन रहे आप ब्रैकेट लगाओ। -1/u, क्लियर है? अब एक काम करो, हमें u का वैल्यू चाहिए तो 1/u को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, क्योंकि u का वैल्यू चाहिए, और ये जो है इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो 1/u को इधर लेके आऊंगा तो निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव 1/u इक्वल टू, यहां देखो 1/10 किस में रहेगा? ये निगेटिव में। तो आप चाहो तो इस निगेटिव को कहाँ रख लो? ऊपर रख लो। ठीक, नीचे रहे या ऊपर रहे बात एक ही है। अब इसको ले चलते हैं उधर, तो देखो ये क्या है? निगेटिव में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, तो 1/, क्या हो जाएगा? 15। कोई समस्या यहां तक के है? कोई समस्या? नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 1/u इतने को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1/u इज इक्वल टू 10 और 15 दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होता है? 30, तो ये हो जाएगा 30 को 10 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, तो 3 का ऊपर में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? -3 इंटू 1 -3। ठीक, प्लस 15 का क्या हो जाएगा? 30/15 2, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का। तो 1/u इज इक्वल टू कितना आ रहा है? देखो तो -1/30। अब इसको पलट दें तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30। यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर में। ये हमारा
आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगा इस जगह पे। कोई दिक्कत? ये पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, और थर्ड नेचर। तो नेचर को पहले लिख दो यहां पर। देखो नेचर क्या रहेगा? नेचर रहेगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ई रहता है ना इरेक्ट में। तो ये हो गया अपना नेचर का बात। अब थर्ड अपन क्या देखते हैं? थर्ड चाहिए मैग्निफिकेशन। क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होगा? एच डेस अपॉन h, लेकिन ना तो h पता है और ना ही एच डेस पता है, तो इसी को इक्वल करके आगे क्या लिख सकते हैं? v अपॉन यू। तो v भी पता है और u पता है, पुट कर लेते हैं। m इक्वल टू v अपॉन यू को यूज करेंगे। v की प्लेस पे कितना है? -10 है, और u कितना है? -30। m इज इक्वल टू देख लो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 0.33। ठीक, डिमिनिश्ड ही बनेगा, इसमें कोई डाउट था ही नहीं, है ना, क्योंकि कॉनकेव में हमेशा क्या बनता है? डिमिनिश्ड बनता है, उसी के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आप लोगों को भी यही आंसर आया है? चेक कर लो एक बार। हाँ, अब चला जाएगा, लेकिन अब उस 3 डिजिट से ज्यादा लिखने कोई मतलब नहीं है। 3 टाइम्स मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिख के खत्म कर दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लिखो। हाँ जी, क्या चीज बोला? अच्छा, तो बढ़िया है, मतलब वो चेक करने काम कर दे रहा है। हाँ, ये बता देगा मुझे किसमें किसमें क्या मिस्टेक है। ये सब का आंसर आइए ये वाला। वेरीफाई करते चलो, मेरे पास आंसर नहीं है ना। अगला क्वेश्चन। तो आप लोग पास रखे तो कॉपी क्या? तो ठीक है, फिर अच्छी बात है, किसी के पास नहीं है तो। हाँ, A 2.0 centimeter tall object is placed कहाँ पर? Perpendicular to the principal axis of a convex lens। कौन सा लेंस है? Convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपन लिखते हैं यहीं से, गिवन दैट क्या गिवन है? पहला फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -10, -10 की +10, +10, तो ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ें। अच्छा, इसका हाइट दे दिया है ऑब्जेक्ट का, मतलब h दिया है, h, तो h क्या है? 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। u दे दिया है, तो u इक्वल टू कितना है? तो ये क्या रहेगा? -15 में रहेगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। क्या निकालना है? नेचर निकालो, पोजीशन निकालो, पोजीशन मतलब v का वैल्यू, क्या निकालना है? v निकालना है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब h डैश भी निकालना है। और क्या करना है? मैग्निफिकेशन भी निकाल दो बोल रहा है। और क्या निकालने बोल रहा है? मैग्निफिकेशन m भी निकाल दो। चलो मेरे से ही बात करो, है ना, थोड़ा फास्ट होगा काम। अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला। पहले v निकालेंगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस u का वैल्यू कितना है? -15, ये हो जाएगा -15, फिर इक्वल टू f कितना है? तो 1/10। इसको देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया,
इसको उधर जाके फिर माइनस, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और ऊपर कितना 3 माइनस 2। नेक्स्ट 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/30। तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, हाँ जी। क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से बोलो एक बार आप। हाँ, मैं इसको रिवर्स करके लिख दिया v इक्वल टू 30, तो वैसे इसको अपन v माइनस इक्वल टू एफ क्यों नहीं लिख सकते भाई साहब। यहाँ पर ये क्या है, दो टर्म है, और ये दोनों टर्म जो है अलग अलग है, बीच में निगेटिव साइन है, ये एक टर्म थोड़ी है, ये तो एक है ना। हाँ, हम अगर यहाँ पर एक सिंगल टर्म रहता, यहाँ पर एक सिंगल टर्म रहता, मतलब यहाँ एक न्यूमरेटर अपॉन एक डिनोमिनेटर, तब हम ऐसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। अगर ऐसा आप करना चाहते हो रिवर्स, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चन 6, 7, 8 में ही आ जाना चाहिए था। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको इसको सिंगल टर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये u इंटू v, और यहाँ हो जाएगा u माइनस v इक्वल टू 1/f। अब इसको पलटा सकते हो, तो आप पलटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये uv अपॉन u माइनस v इक्वल टू f। समझ आया। तो जब तक कि इधर सिंगल नहीं रहेगा, आप पलटाओगे तो कोई फायदा नहीं है, सिंगल टर्म में होना जरूरी है। हाँ, मतलब पलटाने का सीधा सा मतलब एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया, एक तरीके से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, पोजीशन निकल गया। चलो नेचर भी बता देते हैं यहीं पर। नेचर क्या है, हाँ, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, फोकल लेंथ f है, तो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, और जब f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कहां बनता है, नहीं बनता कहां पर है, f और 2f के बीच में रखा जाएगा तो कहां बनेगा 2f। ये देखो एक कहां पर बनेगा, 2f के आगे, 2f के आगे बनेगा ना उस साइड में 2f2। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइज निकालना है। अब साइज के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मैग्निफिकेशन चाहिए, तो पहले अपन मैग्निफिकेशन ही निकाल लेते हैं, है ना। m इक्वल टू एच डेस अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। तो h पता है क्या, पता है, h डेस पता है, h डेस नहीं पता है, वो तो निकालना है, और m भी नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे, m इक्वल टू v अपॉन u का यूज करके हम m निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, m। क्या हो गया, ऐसी बातचीत करोगे तो ज्यादा लिबर्टी नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। जब फोकस करने के लिए अभी फ्रीडम दिया हूं तो इधर फोकस करो ना। v कितना है, v कितना आया 30, और क्या है, कितना आ जाएगा -2, m का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक, तो मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, निगेटिव आना, कि ये इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है, और उसका 2 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। क्यों, किसका वैल्यू, m का पूछ रहे हो ना, कि h बोल रहे हो, तो h निकालते हैं ना इसके बाद।
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन m कितना आ गया 2 की -2 -2 एच डैश, h कितना है देखो, h है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 4 -4, तो एच डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगा, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन है। कोई समस्या है इसमें? देखो सारी चीज हम लोग निकाल लिए। तो क्वेश्चन 5 देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक। और क्या बोल रहा है, इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, फॉर्म इट where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object। पहला पॉइंट तो ये बोल दिया है, पहला पॉइंट ये बोल दिया है कि जो h है वो किसके इक्वल होना चाहिए, h डैश के इक्वल होना चाहिए, समझ आ रहा है। और इसमें इमेज का साइज, आपको इमेज का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज बन रहा है v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे, समझ आ रहा है। और ये कहां बनेगा, लेंस के उस साइड बनेगा, तब तो जाकर रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और उस साइड बन रहा है मतलब क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। एच डैश और एच में कंफ्यूजन होता है, एच होता है इमेज का हाइट और एच होता है ऑब्जेक्ट का हाइट, और एच डैश क्या होता है, इमेज का, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग चीज है ना। ऑब्जेक्ट जैसे कि हम, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो इसका जो हाइट रहेगा वो एच कहलाएगा, और जो इमेज बन रहा है उसका हाइट क्या कहलाएगा, एच डैश कहलाएगा। कंफ्यूजन कैसे होता है, क्वेश्चन में समझने में कंफ्यूजन होता है क्या, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं, जहां कंफ्यूजन होगा बता देना। यहाँ तो बोल रहा है कि दोनों का साइज सेम है, तो कोई समस्या ही नहीं है, एच इक्वल टू एच डैश। फिर यहाँ पर क्या दिया है, वी दिया हुआ है। ये साफ बोला है ना कि इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, और कैसा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड कहां बनेगा, लेंस के दूसरे साइड में, और दूसरा साइड मतलब वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, अब बोल रहे हैं कि नीडल को कहां प्लेस किया जाए, मतलब एक्चुअल में नीडल हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, नीडल। तो वो नीडल को कहां प्लेस किया जाए, लेंस के कहां पर प्लेस किया जाए। तो ये सीधे सीधे आपको पूछ रहा है क्या, यू। क्या पूछ रहा है ये, यू पूछ रहा है, कहां पर प्लेस किया जाए ये पूछ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखे, तो यू पूछ रहा है, ठीक। इक्वल टू, और ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और साथ में क्या निकालो बोल रहा है, पावर ऑफ लेंस। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको पता क्या है, आपको पता है v, क्या पता है, v, u नहीं पता है। और क्या पता है आपको, h और h डैश दोनों इक्वल है। h और h डैश अगर दोनों इक्वल है, इससे मिल गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास ना तो u है और ना ही f है, f मिलेगा तो पावर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले तो अपन f निकालने के लिए v भी निकालना पड़ेगा अपने को, और v कैसे निकलेगा, तो v निकालने के लिए हम जो है सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h अपॉन एच डैश की एच डैश अपॉन एच, ये पॉजिटिव रहता है सब, ठीक। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले का यूज करो। देखो v अपने को पता है, v कितना है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैं हटा देता हूं, और क्या है नीचे u है। यहां देख लो h अपॉन एच डैश, इमेज ऑब्जेक्ट कहां रहता है, ऊपर, और इमेज कहां रहता है, नीचे। तो ये दोनों सेम हो गया, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, h अपॉन एच हो जाएगा, लेकिन एक निगेटिव रहेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं,
एच को एच ही रखता हूं, ऊपर रहेगा ये, तो एच का एच हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस एच। कोई प्रॉब्लम इसमें? भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, लेकिन साइन क्या हो गया निगेटिव, क्यों? क्योंकि इमेज कहां बनेगा नीचे। इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ये लेंस है तो यहां पर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, और इधर क्या बनेगा उसका इमेज बनेगा, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे जो बनेगा वो निगेटिव रहेगा। समझ आ रहा है? अब यहां पर दोनों का एच एच कैंसिल हो गया, ये एच एच कैंसिल हो गया, तो आ क्या रहा है हमारे पास आंसर, u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो ये पहला आंसर मिल गया। ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पहले प्लेस किया जाएगा, किसके? लेंस के। कोई दिक्कत? आया आंसर? एक बार मैच कर लेते हैं भाई आंसर। इस क्वेश्चन में वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट, अब हम क्या निकालें? लेंस फार्मूला। अब लगाएं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/- -1/u। मिरर में प्लस रहता है दोनों के बीच में और लेंस में माइनस रहता है, तो 1/f इज इक्वल टू v कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस u कितना है -50, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 1/50 डायरेक्ट कर दिया चलेगा। तो 1/f इज इक्वल टू 50 और ये क्या हो जाएगा 1+1। तो 1/f इज इक्वल टू 2/50, 2/50 मतलब 1/25, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गया, हालांकि इसको पूछा नहीं है। अब नेक्स्ट पावर, क्या निकालते हैं? पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। f किस में रहना चाहिए? मीटर में। f होना चाहिए मीटर में। देखो पावर P इज इक्वल टू 1/f और f किस में होना चाहिए? मीटर में। लेकिन अगर इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100/f, और अब किस में हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में। तो हम डायरेक्टली सेंटीमीटर वाला यूज कर लें, तो देखो कितना आ जाएगा ये P इज इक्वल टू 100 का 100 हो जाएगा और सीधा 1/f या f जो भी है कितना हो जाएगा नीचे 25, तो हो जाएगा 4। पावर कितना हो जाएगा 4d। हाँ ये तो आंसर सही आ गया, इसमें बुक में एक्चुअल में यू निकाला ही नहीं है, वो सही है। ठीक है, देख लो कुछ डाउट है क्या कहीं पर भी इसमें? चलें आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो पढ़ने पे अच्छे से जोर देना, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वहां पर थोड़ा पढ़ने के लिए फोकस का जरूरत रहता है। अगर समझ नहीं पाओगे तो थोड़े से में इधर सुधर हो जाएगा। इन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसका अगर मैं बोलूं कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ ही एक्चुअल में क्या है? हाइट है ना, तो ये है h। क्या दिया है? h इज हेल्ड कहां पे है? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं?
कॉन्वेक्स की कॉनकेव? कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो एक तो कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, ये पता चल गया। दूसरा, उस लेंस से कितने दूरी पे रखा गया, कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसको अपन लिखते चलते हैं साथ में, ध्यान से देखते चलना। u इज इक्वल टू -25। ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव साइन के साथ ही रहता है, सामने रहता है तो। और h कितना है? h हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बताओ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है फोकल लेंथ? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर अगर कभी भूल जाओ तो मैं आपको बोला था कि मिरर से याद रख लेना। मिरर में देखना कॉन्वेक्स मतलब क्या रहेगा? इस साइड वाला, तो वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। कॉन्केव जो कैव वाला जो हमारा फेवरेट होता है वो निगेटिव होता है। तो कॉन्वेक्स चाहे लेंस बोलो या मिरर बोलो, दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे देखो, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या चाहिए? v चाहिए। और क्या बोल रहा है? साइज मतलब h डेस चाहिए। और क्या बताना है? उसका नेचर बताना है। तो नेचर तो आप फोकल लेंथ और उसका ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया इसका पोजीशन देख के बता सकते हो, है ना। फोकल लेंथ कितना है? 10 है। और 10 तो 10 टू 20 मतलब 2f के पहले रखा गया है, 2f के भी पहले। 2f के पहले का मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो कैसा बनेगा वो? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर तो ऐसे ही बता सकते हो आप। लिख दूं शुरू में ही इसका नेचर कहां पे कैसे होगा? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि ये कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया है? बियॉन्ड, नहीं सी कहां आ गया यहां पर? बियॉन्ड 2f ना, बियॉन्ड 2f के पहले। अब देखो और क्या चाहिए अपने को? अब चाहिए v और h चाहिए। तो v के लिए f और u का होना जरूरी है क्या अपने पास? है। तो अप्लाई करते हैं सीधा कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, 1/v माइनस u कितना है? -25, तो प्लस लिख दो यहां पर सीधा। और f कितना है? 10 है। इसको उधर ले चलते हैं तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। नेक्स्ट 1/v इक्वल टू, इन दोनों के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा क्या? 50 में आ जाएगा दोनों ना, 25 से दोनों डिवाइड हो गए देख लो। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3/50। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/3। तो राइट साइड में बन रहा है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ये रहेगा आंसर सेंटीमीटर में। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा? 3 1 जा 16.67 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्या पूछ रहा है देखो, साइज। ये कैसे निकलेगा? m इज इक्वल टू v/u या फिर h/h। तो अपन इसको अप्लाई कर दें। देखो कितना आ जाएगा? v अपने को पता है, v कितना है? 50/3। अब डेसिमल वाले को पुट करोगे तो टाइम पास हो जाएगा, है ना। डेसिमल मत पुट करना, फ्रैक्शन में पुट करना। 3 u कितना है? u देखो u 25, लेकिन निगेटिव में है तो निगेटिव में पुट कर लो। फिर h/s यही चाहिए अपने को। h कितना है देखो? 5। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं। 25 1 जा और 25 ये 2 जा। क्या हो जाएगा? 5 इधर आ जाएगा तो 10/3। h/s इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस में 10/3
और क्या हो जाएगा ये माइनस में 3.33 सेंटीमीटर। ये आंसर है। आया आंसर? कोई डाउट इसमें कहीं पे? चलें देख लो, कुछ भी डाउट अगर कहीं लग रहा हो तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? अच्छा, इसमें भी रे डायग्राम बनाने बोला था ना, तो बना लोगे कि बनाऊं? लो बना देता हूं, चलो। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर F1 और यहाँ पर 2F1, और इधर पे क्या रहेगा F2 और ये 2F2। ठीक है, बताओ अंकित कैसे बनेगा? फोकल लेंथ कितना है इसका? ये है फोकल लेंथ, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे ऑब्जेक्ट कहां पे रखे 25 सेंटीमीटर ना, तो ये 10 और 10। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका हाइट कितना है h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर। इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। अब यहां से लाइट जाएगा, पहला जाएगा, ओहो कुछ ज्यादा लेंस छोटा हो जा रहा है ना अपना, कोई बात नहीं, अपने पास फैसिलिटी है। इधर आ जाओ, देखो ये F2 से चला गया। दूसरा लाइट तो जो O से जाएगा वो O से ही पार हो जाएगा, है ना। बियॉन्ड F2 ही बनता है ना वो तो। हाँ मतलब सीधी सी बात है, F2 और 2F2 के बीच में, है ना। कितने पे बन रहा है देखो, ये हो जाएगा 10 यहां तक का 16 पॉइंट, सही है, ये देखो बन गया। इसका हाइट कितना है HDS 3.33 सेंटीमीटर। V इज इक्वल टू कितना है 16.67, और U कितना है U इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ अपन ने इसमें शो कर दिया, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज शो नहीं किए हैं जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, वो क्या है लाइट रे का डायरेक्शन। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज। कौन सा लेंस है भाई कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। कितना बात करते हो यार, एकदम लड़की टाइप का आप लोग। हाँ क्या देखो, समझने वालों के लिए, सबके लिए एक लाइन में, सबके लिए क्या है ये हमला है।
इससे लड़की लोग खुश ना हो। कॉन्केव लेंस ऑफ, कैसे स्थान समझ गए आप? कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स इन इमेज 10 सेंटीमीटर। देखो इसका ये क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है? मुंडी हिला रहा पूछ रहा हूँ। हाँ ये क्या है? A concave lens of focal length forms an image 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज कहाँ बन रहा है? लेंस से 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मीन्स दिया है क्या? V। और ये कौन सा लेंस है ये? तो कॉन्केव में इमेज कैसा बनता है? टाई से खेल रहा है। हो गया हो गया हो गया। बताओ P पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस। आगे नेक्स्ट, हाउ फार, ये FAR रहेगा ना। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अब लेंस से कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए? ठीक है दीपांशु, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, मतलब यू पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? अब डायग्राम बना दो बोल रहा है। ठीक, हाँ लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 1 क्या चाहिए अपने को? यू चाहिए ना, तो 1/f वाला अप्लाई करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू निगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा लाएंगे, तो इसलिए मैंने इस तरह से रख दिया। ठीक है अंकित, 1/f 1/-15 सेंटीमीटर। देख रहा हो वो लोग भी खुश हो रहे हैं ना, जिन लोगों को अभी बनाने के लिए दूंगा देख क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। टेन सेंटीमीटर। यू को इधर ले आए। पहले वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ हम बना ही लेंगे, उसके बाद उछल कूद करो सब। किधर? इसको माइनस तो पहले से है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों को अपने ऊपर ऐसा डाउट है कि हमसे सच में नहीं बनेगा अगर बनाने के लिए दिया जाएगा, उन लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ना। उन लोगों को बातचीत करने मस्ती मजाक करने की जरूरत नहीं है भाई। अब कौन कौन हो अपने अंदर से उसका अंदाजा लगा लो। 1/u कितना हो जाएगा? ये 30। तो ऊपर ये माइनस को ऊपर ले जाऊं? ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? -3 और +2। ये 30 है ना। एक मिनट, ये 30 के 36 है अंकित? ये 30 है कि 36 है? ये 30 कैसे आया? चलो नेक्स्ट, 1/u इज इक्वल टू -1/30। तो u इज इक्वल टू -30। ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो जो अच्छे बच्चे हो ना पढ़ने वाले, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, जिन लोग क्लास में जाने के बाद पूछा जाए तो नहीं बना पाएंगे, ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर उन लोग हंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्लास के अंदर या किसी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ मत बनिए उनके चक्कर में। और एक्चुअल में हम इंडिया में यही होते हैं, हमें बेवकूफ़ कौन बनाते हैं? जो लोग इंटरटेन करने वाले लोग हैं। आप यूट्यूब में भी देख लीजिए सब इन्फ्लुएंसर लोगों को, लोग तो हमारे जेन जी ऐसे हो गए हैं कि गाली देने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। सही बात है ना? हाँ, तो कौन बढ़ावा दे रहा है उन लोगों को? हम जो अपने आप को समझदार समझते हैं। और इस क्लास में भी वैसे ही हो, जो लोग अपने आप को समझदार समझते हो सबसे बड़े मूर्ख।
वही लोग हो ना, क्योंकि आपके क्लास का डायरेक्शन किससे डिसाइड हो रहा है? बाकी लोगों से। कल का ही देख लो, दीपांशु के एक हरकत से पूरा सब लोग कहाँ चले गए थे। कल आप नहीं आए थे ना? अच्छा। हाँ, लेकिन आप सोचो ना कि मतलब वो बेचारा चलो गलत कर रहा है, अच्छी बात है, चाहे जाने अनजाने में, लेकिन आप सब लोग उसको मोहरा बना के बढ़िया बढ़ावा दिए। किसकी गलती थी? जितने लोग जो है उसको आगे बढ़ाए, किनकी गलती थी? बाकी सब लोगों की थी ना। सही मायने में वो अपनी बातों को यहाँ रखने के लायक भी है क्या? उसके लिए प्रायोरिटी किस चीज़ का होना चाहिए? पढ़ाई का। क्या चीज़ का होना चाहिए? पढ़ाई का। लेकिन पढ़ाई में वो कभी एक क्वेश्चन पूछ पाता है क्या? नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? आप लोगों ने कभी उसको उस तरह से इंकरेज करने का माहौल नहीं दिया। उसने देखो ओम को बराबर जवाब दे दिया, क्योंकि आप लोगों ने उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। उसको उसको बात करने में कहीं हेजिटेशन नहीं हुआ, जबकि टीचर क्लास में है। उसको किसी तरह से हेजिटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको जिस तरह का कॉन्फिडेंस और फ्रीडम आप लोग क्लास के अंदर दे के रखोगे वो होगा। उसको मेरे से भी एक डाउट पूछने में अंदर से शर्म आएगा। तो ये थोड़ा सोचने की बात है बाकी सब लोगों के लिए। और ये मत समझना कि अगर हम यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं तो हम और कहीं पर जाएंगे, अपने घर परिवार कहीं पर, तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है। मैं तो हमेशा ही ना, जो लोग अच्छा समझते हैं अपने आप को उन्हीं को ही ब्लेम करता हूँ। मतलब इस क्लास में जो लोग अच्छा समझते होगे अपने आप को ना, अगर क्लास के एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, क्लास डिस्टर्बिंग है, तो वही लोग रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वो तो बेचारे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना कि अपने लाइफ के साथ क्या नुकसान कर रहे हैं। वो सच में बेचारे हैं, उनको अंदाजा भी नहीं कि अपने लाइफ के साथ क्या नुकसान कर रहे हैं। बट जो लोग समझदार हो वो लोग क्या हो? वो लोग बढ़ावा दे रहे हो, और इनडायरेक्टली वे में वो लोग अपना भी नुकसान कर रहे हो। अगर पड़ोसी के घर में चोरी हो रहा है तो क्या अगले चोरी होने का शिकार आप नहीं बनोगे? बनोगे ना? समझ आ रहा है? थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सीरियस होने की जरूरत है। अगर क्लास का मोमेंटम ऐसे ही रहा तो लास्ट मोमेंट में आप सब लोग ब्रेक डाउन कर जाओगे, सब लोग। अभी भी मतलब वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद अगर सोच रहे हो कि हाँ हमसे बन जा रहा है, हम सीरियस हो गए हैं, या हम कर लेंगे, गलत है। एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। एसी तो कम नहीं हो गया, सीधा बंद होगा वो। हम्म बंद कर दें? थोड़ी देर बंद कर देते हैं फिर चालू कर देंगे, है ना? नेक्स्ट, यू बस पूछा था इस क्वेश्चन में, यू निकाल लिया अपन ने। अब क्या चाहिए? रे डायग्राम। तो ये क्या होगा? F1 क्या होगा? F1 ये क्या होगा? 2F1। ये क्या होगा? F2। और ये क्या होगा? 2F2। ऑप्टिकल सेंटर O। नेक्स्ट, चलो कहां पर होगा यू? देखो 30, फोकल लेंथ कितना है? 15। ये है 15, तो 15 का ये डबल 30। तो एग्जैक्टली कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट? 2F1 पे। अब क्या करेंगे? लाइट रिलेक्ट चलें। फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस जो पैरेलल जाएगा, ठीक, ये पहला हो गया।
अब दूसरा, अच्छा ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेंस गड़बड़ हो गया है ना, लेंस चेंज कर देते हैं। ये कॉनकेव लेंस है ना, ठीक है। हाँ, मान लो इसको, है ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो, चलेगा इतना, है ना। हम्म। वापस नेक्स्ट, दूसरा कहाँ से लें, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से होते हुए ये लो, ठीक। और ये वो पॉइंट है जहां पर ऑब्ज इमेज का पहला पॉइंट बनेगा, है ना। ये हो गया रे डायग्राम, कोई दिक्कत, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, तो ये क्या हो जाएगा ए डेस, और ये क्या हो जाएगा बी डेस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ए डेस बी डेस नहीं लिख पाए थे क्या, ये हो जाएगा क्या ए डेस, और ये क्या हो जाएगा बी डेस। और एक और चीज, ये जो 2f है ये क्या है एक्चुअल में 2f1 है। और कुछ दिखाने की जरूरत है क्या इसमें, ये एरो दिखा देते हैं बस। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 8 ना, नंबरिंग देखते चलना, मिस मत हो। फाइंड द पावर, पावर निकाल लो, पावर P इज इक्वल टू कितना दिया है, F दिया है ना, कौन सा लेंस है कॉन्केव, तो -2 मीटर। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, किस में रहेगा ये मीटर में, तो 1/2 क्या रहेगा माइनस में, है ना, -2, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -0.5 डायोप्टर, है ना, ये आंसर है। डायोप्टर की स्पेलिंग याद रखना ना। एक चीज ये भी ध्यान रखना दिमाग में, अभी से आगे क्वेश्चन में काम आएगा, निगेटिव है मतलब वो कौन सा होगा कॉनकेव लेंस, और पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कुछ बोल रहे थे कोई, हाँ हाँ, डायोप्टर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। और पावर पूछ रहा है, तो पावर P इज इक्वल टू 1/f, किस में रहेगा मीटर में, लेकिन अपने को चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100/10, ये किस में हो जाएगा, अब सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं, तो पावर P इज इक्वल टू 100/10, और पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, कैसे होगा, सही आंसर, ठीक है अभी तक सब। चलें आगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो पिछला था क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से। अ थीन लेंस, एक पतला सा लेंस है, थीन लेंस, लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, माइनस बोल दिया पहले से, मतलब कौन सा लेंस होगा कॉनकेव होगा,
व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। पावर निकाल लेते हैं पहले। पावर P इज इक्वल टू 1/f, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो F यहां पर मीटर में हो गया और 100/f किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। F कितना गिवन है, -25 सेंटीमीटर। पुट करें 100/-25, तो पावर P इज इक्वल टू -4D। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी इंसान है जिसको ज्यादा पावर का अगर स्पेक्स लगा हुआ है, ज्यादा पावर का लेंस लगा हुआ है, और एक दूसरा इंसान है जिसको कम पावर का लेंस लगा हुआ है, तो दोनों में किसका आंख कमजोर है। देखो दो लोग है ना, एक ए और एक बी। मान लो इसको जो लेंस लगा हुआ है इसका कितना है, इसका 5D मान लेते हैं, और इसका कितना है, इसका 3D है। तो बताओ किसका आंख कमजोर है। किसका आंख जो है ज्यादा कमजोर है। सर दोनों सेम लेंस है ना। हाँ पॉजिटिव मतलब दोनों सेम लेंस है। तो ए का ज्यादा है, लेकिन वो माइनस रहता तो बी का ज्यादा रहता। अरे इसमें माइनस प्लस मैथ्स नहीं है, माइनस यहाँ सिर्फ क्या बताता है कि लेंस कौन सा है। माइनस मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, और प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। हाँ जिसको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब उसका आंख ज्यादा कमजोर है। समझ आ रहा है। अब ज्यादा आगे मत जाओ, तो यहीं से पता चल जाएगा ना भाई, 1/f है P इक्वल टू। मेरे लिए भी अपन आंख की बात कर रहे हैं। अगर आंख को ज्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है मतलब आंख कमजोर है, खराब नहीं बोलते हैं। हाँ 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 बढ़िया है। नहीं आप लोगों को ना, मतलब कोई अगर इनोसेंट टीचर पढ़ाने लग जाए तो फिर वो आप लोगों के क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ही वो खत्म हो जाएगा, वो आप पढ़ा ही नहीं पाएगा कभी। मतलब आप इनोसेंट नहीं। देखो देखो दिमाग देख रहे हो लड़के का। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ये निकल गया। अब नेचर बताओ। नेचर तो नेचर क्या रहेगा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग ठीक। चले आगे अब क्वेश्चन नंबर 11। पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था। द पावर ऑफ अ लेंस इज 2 + 2.5D, मतलब कौन सा लेंस हो गया, यस कौन सा लेंस हो गया। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस। हाँ तो ये लेंस यहां पर लिख सकते हो, लेंस इज कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और क्या बोल सकते हो, कन्वर्जिंग। देखो कम से कम ध्यान दोगे ना तो ऐसे छोटे छोटे चीज तो दिमाग में पूरा बैठ ही जाएगा, है ना। कन्वर्जिंग। अब नेक्स्ट पावर P इज इक्वल टू कितना है, +2.5D। तो ये प्लस क्या बता रहा है, सिर्फ नेचर बता रहा है, कौन सा टाइप का लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है करके। अब चाहिए इसका फोकल लेंथ, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f होता है, P इज इक्वल टू 1/f किसमें, मीटर में। तो अपन F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/p। ठीक तो P कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 10/25। ठीक है 10/25। और सिंपल कर लो कितना हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, तो F इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 2.5। 2.5 को करो और सॉरी 2/5 को करो कितना हो जाएगा, 0.4। ये आ जाएगा मीटर में आंसर। बट आप चाहो तो डेसिमल को
हटा सकते हो और 0.4 इंटू क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है दीपांशु? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 100 बोलो, याद कर लो अभी तुरंत। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 m मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आज कम से कम क्लास इतना लेके चले जाओ आप। दिमाग में हो गया? क्यों हंस रहे हो? हाँ, F इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर भाई। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन इस पे आ ही जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो ये पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है? माइनस है मतलब कॉनकेव, और कॉनकेव को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग कहते हैं। फाइंड द, हाँ, पावर P इज इक्वल टू कितना है? -2d। पावर P इज इक्वल टू -2d। अब बताओ, यहाँ पर पहला पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस का टाइप बता दो। लेंस कौन से टाइप का है? लेंस है कॉनकेव। कॉनकेव क्या माइनस होता है? फोकल लेंथ कब हो गया? तो अब बताओ, पूछो, अपने डाउट को क्लियर करो। एक केस में इमेज जो है निगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस। हाँ, तो उससे क्या चीज वो पता चल जाएगा। चलो भाई बताओ, कब पता चलेगा कि हमारा जो भी इमेज रहेगा वो उस साइड बन रहा है करके? कॉनकेव के, कॉन्वेक्स के केस में जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए? जब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे। समझ आ रहा है? तो फोकल लेंथ के अंदर जब रखा जाएगा तो वो कहां पर बनेगा? तो वो उसी साइड बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगा। तो उसका फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ का लेना देना पावर, और पावर का लेना देना फोकल लेंथ से है, क्योंकि फोकल लेंथ जो रहता है वो लेंस पे डिपेंड करता है। सर तो वो जैसे माइनस में दिया है वो क्या उसमें भी माइनस रहेगा? किस में माइनस रहेगा? जैसे वो प्लस साइड बटन। नहीं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। देखो, फोकल लेंथ एक अलग चीज है और इमेज का बनना एक अलग चीज है। फोकल लेंथ डिपेंड करता है लेंस पे। चाहे इमेज कहीं पर भी बने, वो लेंस का फोकल लेंथ नहीं बदलने वाला है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम सिर्फ लेंस की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट को और इमेज को बनाया ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका f1 और ये क्या हो जाएगा f2। समझ आया? लाइट रे इधर से ऐसे पार हो रहा है अगर, तो लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर किया गया सारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पहला सरफेस है। इस पहले सरफेस का अगर मैं क्या कंप्लीट करूं, एक हॉलो स्फीयर कंप्लीट करूं, तो बताओ ये जो f2 है, ये वाला जो f2 है, ये इसका फोकल लेंथ डिसाइड करेगा। और इसका फोकल लेंथ देखो इस डायरेक्शन में है, तो ये f क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझ आ रहा है? इमेज और ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं फोकल लेंथ का। और फोकल लेंथ से क्या आता है? पावर। तो पावर और फोकल लेंथ जो होता है वो सिर्फ लेंस पे डिपेंड करता है। बात समझ आया? हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, किधर रख रहे हैं, वो अलग केस है, दोनों को मिक्स मत करो। चलें आगे। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई? डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। अच्छा, मिरर याद है कि भूल गए? तो बताओ तो डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स को बोलते हैं कि कॉनकेव को बोलते हैं? कॉन्वेक्स को बोलते हैं। हाँ, यस, ये लड़का सही बोला।
कॉन्केव क्या है हमारा, मिरर में फेवरेट है, और लेंस में फेवरेट कौन है, कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग सही लिखा नहीं स्पेलिंग। नेक्स्ट आ जाओ, पावर पी हो गया, अब क्या निकाल ले, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 1/f, मीटर जरूर लिखना ना, तो f इज इक्वल टू 1/p, तो 1 माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये 0.5, यूनिट क्या रहेगा, मीटर में। लेकिन अगर हम चाहें तो इसी को किस में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। अब भी बताया हूं, दीपांशु बताओ। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। f इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक, कोई प्रॉब्लम कहीं पर, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, ये लो भाई, अब डॉक्टर के पास आप पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 3 क्वेश्चन और इसके बाद तो रुको यार, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब एसी बंद है तो उसको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा हाँ फीवर है तो गर्मी लग रहा है, ये झूठ बोल रहा है ये लड़का। पढ़ लिए क्वेश्चन क्या आप लोग। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि भैया आप जाओ ये चश्मा लगाओ जिसका लेंस कितना रहेगा, प्लस 1.5। तो बताओ उसने कौन सा चश्मा लगाने का एडवाइस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लगाना है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ, तो इसका क्या निकाल लो, फोकल लेंथ। और क्या बोल रहा है, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब प्लस है ना, तो कॉन्वेक्स है, प्लस है तो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर क्या बोल सकते हो, कन्वर्जिंग है। ठीक, अब f निकाल लो, तो p इज इक्वल टू 1/f, और ये हो जाएगा m। तो f मीटर में निकाल लेते हैं, 1/p, p कितना है 1.5, 1.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/2 बोल सकते हैं क्या। तो 3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3, ऊपर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। तो f इक्वल टू मीटर में कितना आंसर आ जाएगा, 0.67, हाँ 667, और ये हो जाएगा मीटर में। बट इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 0 पॉइंट भूल गए, याद है दीपांशु, बताओ कितना होता है 1 मीटर बराबर। हो गया याद, गुड, 67.7, या आप चाहो तो एक और ले जा सकते हो, 3 ले लेते हैं, 667 है ना, तो 67 सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत, चलें आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 14 नंबर। सर मंडी का लेंथ बनेगा एंड उसका फोकल लेंथ भी बनेगा। 2 thin lenses of power 3.5 and minus 2.5D are placed in contact। ठीक है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन वाला बात कर रहा है, 2 लेंस को एक दूसरे के पास रखा गया, मतलब कंबाइन करना है। फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। देखो अपने पास 2 क्या दिया हुआ है, एक का पहले का पावर कितना है 3.5D है, किसमें, पॉजिटिव में, और दूसरे का कितना है P2 का -2.5D, 2.5D।
पहला क्या निकालेंगे? टोटल पावर हाँ, पावर ऑफ कंबाइन लेंस। तो पावर के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा 3.5 माइनस 2.5। तो कंबाइन जो लेंस बन रहा है उसका पावर कितना हो जाएगा 1D। क्या हो जाएगा? और वो भी प्लस में, +1D। +1D इसके कौन से नेचर को बता रहा है? जो कंबाइन लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग रहेगा। क्या रहेगा? ये कन्वर्जिंग रहेगा। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट अगला, फोकल लेंथ कैसे निकाला जाएगा? टोटल जो है उसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/FC, और ये क्या हो जाएगा मीटर में। तो FC इधर ले आओ, 1/PC। बताओ कितना है 1D, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो F फोकल लेंथ जो कंबाइन का है कितना आ जाएगा 1 मीटर। ये आंसर है दोनों। देख लो, कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई दिक्कत? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से। आगे समझ में। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस कितना है 0.75 पॉजिटिव में। व्हाट इज द पहला नेचर ऑफ इमेज। भाई यहाँ पर क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है। m इक्वल टू कितना दिया है 0 प्लस में 7.5। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है लेंस का V/U या फिर H/H। सोचो 0.75 आ रहा है, मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा तभी आ सकता है जब क्या रहे, फॉर m इक्वल टू लेस देन 1। क्या होगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा, H' छोटा रहेगा किससे, H से पहला केस। ठीक। और दूसरा, यहां पर दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव कब हो सकता है, दोनों पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कहाँ रहे, ऊपर रहे। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर रहेगा, कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन इमेज भी ऊपर है। इसका मतलब कैसा है, ऊपर कब बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आ रहा है। और सेकंड, m इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये है कि जो H' है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये क्या है, अप साइड है। कहाँ है ये, अप साइड है। तो नेचर कहाँ कैसा होगा इसका, नेचर क्या होगा, किसका नेचर पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है ना। तो इमेज का क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट? नेक्स्ट, नेचर ऑफ लेंस। अब लेंस का नेचर बताओ, ऐसा कौन बना सकता है, कौन बनाएगा, कॉनकेव। क्योंकि कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट जब बनता है तो उसका साइज क्या रहता है, इन लार्ज। तो यहां पर लेंस का नेचर, नेचर ऑफ ये क्या था, इमेज था, नेचर ऑफ इमेज और नेचर ऑफ लेंस। ध्यान रखना ना, अभी मेरे साथ फ्लो में आसानी से आंसर आ जा रहा है, लेकिन वहां पर ही मिस्टेक हो सकता है, ये केयर करने की चीज है। कॉनकेव लेंस, या फिर बोल सकते हो इसका नेचर कैसा रहेगा, डाइवर्जिंग। कोई दिक्कत? देखो ठीक, चलें आगे, चलें आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो क्वेश्चन को।
15 सेंटीमीटर बस उसके बाद भी कुछ करना कुछ है, कुछ नहीं है, वो 11 है, 11:50 कुछ टाइमिंग है वो। पढ़ लिए क्वेश्चन। द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एक्स एंड वाई, दो लेंस है, अब कंबाइन वाला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। एक्स और वाई दो लेंस है और दोनों का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एक्स एंड वाई इज, तो आपको गिवन क्या है, पीसी, पीसी इक्वल टू 5d। दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद जो लेंस है वो कैसे काम कर रहा है, कौन से लेंस की तरह काम कर रहा है अंश, दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद जो कंबाइन लेंस का पावर है वो है 5d। तो ये किस तरह का लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव है ये कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, क्या है अथर्व? हाँ, अगर 5d है, 5d मतलब प्लस 5d ना, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। कहीं खोए रहते हो क्या आप? आज शाम में मिलने आना, ठीक है मेरे से, आप थोड़ा अपने दिमाग के बाद बताना क्या चल रहा है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ, इफ द फोकल लेंथ ऑफ एक्स भी, जो पहला लेंस है एक्स, उसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, f1 भी दे दिया है, f1 कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, कैसा है पॉजिटिव, मतलब कौन सा लेंस होगा अंकित जायसवाल, कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स, ठीक। ये नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस वाई, अब दूसरे का निकालना है, पहले का दिया है दूसरे का निकालना है, तो सीधा बस बात है कंबाइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कंबाइन वाला फार्मूला क्या होता है, कंबाइन वाला फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो f अपने पास है क्या है, कंबाइन को अपन f मान लेते हैं, तो सोचो यहाँ से pc अपने को पता है, तो pc इज इक्वल टू क्या होता है, pc इज इक्वल टू 1/fc, और एक किस में रहेगा ये मीटर में, तो fc निकाल लेते हैं 1/pc 5, 1/5 क्या हो जाएगा 0.2 मीटर में। चलो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/fc इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/fc डायरेक्ट करूँ क्या, यहाँ पर 1/fc कितना हो जाएगा 1/5 है ना, fc इज इक्वल टू 1/5, तो इसको 5 लिख दो यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है, 1/fc इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। 1/f1, f1 कितना दिया है 15, प्लस f2 कितना है, और ये सेंटीमीटर में है ना, इसको मैंने मीटर में रखा है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको क्या करें, हाँ इसको चेंज कर देते हैं, तो चेंज करेंगे कितना हो जाएगा ये 15/100, 0.15, तो लिख दूं क्या 0.15 सीधा, नहीं 15/100 ही रखते हैं, ज़्यादा इजी होगा, ऊपर में क्या लिख दूं मैं 100, पलटा दिया, समझ गया ना, और ये हो जाएगा क्या 1/f2। या अपन चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर पे चेंज कर देते हैं, ठीक, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर, अब थोड़ा ज़्यादा इजी होगा पुट करना, ठीक है भाई। 1/ कितना हो जाएगा 20, f1 कितना है 1/15, सभी यूनिट सेम होना जरूरी है, 1/f2, अब निकालो f2 का वैल्यू, f2 को छोड़ देते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15, कोई दिक्कत, 20 और 15 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 और 15 का एलसीएम दीपांशु कितना हो जाएगा, हाँ इन दोनों का बता दो, अंकित को जो बता रहा था आंसर
कितना बताया एलसीएम में भी हो दोनों का? तो क्या बता रहा था, क्या बता रहा था फिर वो? हाँ? कितना इंपॉर्टेंट बात बताया हो, देखो कुछ याद नहीं है उसको। बताओ कितना होगा? 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा ये? 3 और यहाँ पर 4, सही है। -1/60, तो F2 कितना आ जाएगा? F2 -60 क्या रहेगा? सेंटीमीटर। तो F2 कौन सा लेंस है दीना? अब भी मुंडी नीचे कर रहा था, ले देख बहुत देर बाद तुरंत देख लिया है ना। है? बताओ जल्दी से कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। ठीक। सेकंड क्या पूछ रहा है? स्टेट ऑफ नेचर ऑफ Y2, वही सेकंड क्वेश्चन है जो आप बता दिए आंसर। नेचर ऑफ लेंस कौन सा? Y। तो नेचर ऑफ लेंस क्या होगा आराध्या? नेचर पूछ रहा है, लेंस का टाइप नहीं पूछ रहा है। कौन सा नेचर होगा? कन्वर्जिंग कि डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। कौन सा होगा? डाइवर्जिंग। ये लेंस कौन सा हो गया? कॉनकेव। परेशान कर रहे हैं तो डिस्टेंस बनाना सीखो ना यार आप। डिस्टेंस है तो भी परेशान कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद एक क्वेश्चन और है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बीच में जो बोला था ना वीकनेस, कौन सा आई वीक होगा, वो इस क्वेश्चन का एक तरीके से प्रिपरेशन था। हाँ जी, पढ़ो पहले, पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर नहीं पढ़ लिए? ठीक, हाँ लिख लो अपने कॉपी में, लिख के रखो, बताना मेरे को जब निकालूंगा तो। हाँ ठीक है, लास्ट में बताना कि हाँ सर यही मेरा भी है करके। समझ आया अंकित? पढ़ रहे हो? ठीक, मतलब नहीं पढ़ रहे हो? आ गया? बस दिमाग में रखे रहो ताला लगा के उसको, अब बताना ठीक है, जैसे काम आएगा उस समय। तो द ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, मतलब चश्मे के जो दोनों पेयर है उसके लिए यहाँ पर बता रहा है। राइट आई के लिए कौन सा है? -3.50D, और लेफ्ट आई कितना है? -4D। पहले तो ये बता दो कि दोनों जो लेंस है वो कौन से नेचर का है? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग, है ना? मुंडी हिला रहा है कि कॉनकेव मतलब कन्वर्जिंग बोलने पे डाइवर्जिंग। कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग। ठीक, तो भाई एक चीज तो समझ आ गया कि जो राइट आई है उसका पावर कितना है? पावर PR कितना है? PR कितना है? -3.50। कौन सा लेंस हो गया ये? कॉनकेव। कौन सा हो गया? कॉनकेव। सेकंड देखो, P लेफ्ट, ये कितना है? -4D। -4D, तो क्या हो जाएगा ये? हो गया? और कुछ पूछना है? नेक्स्ट, कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। आर दीज लेंसेज थिनर एट द मिडिल और एजेस? कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, मतलब हाँ ये थीन कहाँ पे रहेगा? बीच में, मिडिल पे, है ना? तो पहला आंसर, lenses are thinner at the, हाँ ये बीच में क्या रहेगा? पतला रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, which lens has a greater focal length?
राइट आई राइट बिकॉज कम देखो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/F, या फिर बोल सकते हो F इज इक्वल टू 1/, तो जिसका पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ कम, और जिसका पावर कम उसका फोकल लेंथ ज्यादा। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं क्या, राइट आई हैज अ ग्रेटर हियर राइट आई जो P जो पावर है राइट का क्या है, ज्यादा है, पावर नहीं सॉरी कंपेयर टू लेफ्ट राइट का कम है एज कंपेयर टू लेफ्ट। देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ राइट जो है ज्यादा रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ लेफ्ट। कोई दिक्कत? तो आप लिख सकते हो विच लेंस हैज फोकल लेंथ, तो लेंस ऑफ कौन सा आई, राइट आई हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। सर लेफ्ट आई ज्यादा होगी यस वीकर सही लिखा ना स्पेलिंग। थर्ड, विच आई इज वीकर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो पावर ऑफ कौन सा आई, लेफ्ट आई लेफ्ट आई इज मोर, मोर वीकर hence left eye is weaker। आया समझ में? कलर को देखो हाँ, a person got his eyes tested by an optician, the prescription of the lenses for the lenses to be made reads, ठीक है। तो लेफ्ट आई में क्या बोला, क्या लगेगा, प्लस 2.50 लगेगा, और राइट में क्या लगेगा बोल दिया, 2 लगेगा, ठीक। पावर ऑफ लेफ्ट जो लेंस है कितना है, 2.5, मतलब कौन सा लेंस हो गया अंकित, कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। PR 2, तो इसको बताओ क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो गया। फर्स्ट में आएगा थिकर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट वेदर दीज लेंसेज आर थिकर एट द मिडिल, और तो ये लेंस कौन सा हो गया भाई, लेंस हो गया कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स बनता है ऐसे, तो कहां पर है ठीक, कहां पे मोटा है बोल रहा है, तो दीज लेंसेज आर कहां पर ठीक रहेगा, ये थिकर एट द मिडिल, ठीक। इजी लग रहा है एकदम, नहीं तो आप लोग खुद से पढ़ोगे, एक दो बार इसमें एफर्ट लगाओगे, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। खुद से अकेले से ना लड़ने की जो एक एबिलिटी हो डेवलप करना जरूरी है आप लोगों को भी। विच लेंसेस, जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, लेकिन अगर मुझे इसको अकेले करने के लिए बोल दिया जाए ना, तो मेरे को भी पढ़ने में एफर्ट लगेगा, और मैं भी शायद 2-4 क्वेश्चन के बाद इंटरेस्ट हटा दूं। लेकिन आप लोगों को एग्जाम देना है तो अकेले ही करना पड़ेगा, वहां ग्रुप तो बना नहीं सकते। तो ये नेचुरल हैबिट होता है, अकेले में थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन बहुत देर तक के नहीं बन पाता है। विच लेंस बेंड्स स्पेक्टिकल लेंसेस विल कन्वर्ज इट लाइट रेज और डाइवर्ज, ये डाइवर्ज है क्या, ये डाइवर्ज है ना, सर मतलब कौन सा लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट को, कौन सा हाँ, कौन सा जो लेंस है वो कन्वर्ज करेगा और कौन सा डाइवर्ज करेगा, तो दोनों ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बोथ lenses will convert the light waves both lenses will converge the light waves
कन्वर्स द लाइट रेज। इसमें एक क्वेश्चन ना मिस हो गया, उसको लिख देता हूं मैं। which lens question the light yeah. कोई चीज यहाँ पर था, ये कन्वर्स और डाइवर्स है ना। तो ब्लैक कलर हाँ वही कर रहा हूँ। टीचर भी यही बोलते हैं, कितना चढ़ाई दिया आपको। हाँ, नंबर 22। चलो ये ना सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अरे यार यहाँ पर क्या हो गया पता है, सेकंड और थर्ड दोनों मिक्स हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं इसको। विच लेंस बेंड्स, यहां तक के। हाँ ऐश्वर्य बोलते हैं कभी कुछ ना करके देखो, ई फाइव तरह कुछ देखो इस लाइन में। नहीं समझ आया क्या क्या बोले आप लोग। बेंड्स द लाइट मोर स्ट्रांगली, मोर स्ट्रांगली है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन देखो। स्टेट वेदर these lenses will converge light rays or diverge light rays। ठीक है, तो बताओ ये थर्ड का आंसर तो पहले ही हम लोग लिख दिए हैं, बस सेकंड का आंसर दे दो। दोनों लाइट रे क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा। सेकंड में क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर दीज ऑप्टिकल लेंसेस विल कन्वर्ज। अच्छा ये सेकंड है, विच लेंस बेंड्स द लाइट रेस मोर स्ट्रांगली। कौन ज्यादा बेंड करेगा? जिसका पावर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो The left eye with पावर ऑफ, power of 2.5 पावर ऑफ लेफ्ट क्या रहेगा? मोर पावर ऑफ राइट से। हैंस लेफ्ट आई
लेंस bends the Line. bends the light rays more strongly। ये हो गया सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट। ठीक है, चलो फिनिश करें। तो आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर लेना, टेस्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय।